हेलो एंड नमस्कार। लव इनफाइनाइट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एक बार फिर से। जी हाँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम का चैनल है तो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो जी हाँ, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव रहते हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए। अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर किया है, तंग किया है, परेशान किया है, कोई रिप्लाई नहीं किया है, गोस्टिंग किया है, साइलेंट है, तो भी आपका ये एक तरह से कर्मा ही है। क्या ये हमारा कर्मा है? जी हाँ, पास्ट लाइफ का कनेक्शन ट्विन फ्लेम के साथ ज़रूर रहता ही रहता है। आप अपने हायर सेल्फ से पूछिए कि क्या किस तरह का कनेक्शन रहा होगा। नहीं तो आप पास्ट लाइफ रीडिंग करवा सकते हैं या आकाशिक रिकॉर्डिंग से मतलब आप अपना टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। बात करते हैं इसके कि आप जो 3D पैराडाइम में है और वहाँ से आपने 5D में जाना है, तो वहाँ पर आपका जो वर्जन है वो बेस्ट वर्जन बनना चाहिए। जब तक आपके अंदर शिकायतें, कंप्लेन अपने ट्विन फ्लेम को लेकर रहेंगी, तब तक ये समस्या बनी रहेगी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये डिवाइन समय क्यों नहीं आता, एक डिवाइन टाइम, राइट टाइम हो तो गया है, अब क्यों नहीं आ रहा। अगर आपके जीवन में अभी भी एंग्जाइटी है और अभी भी आपको ट्विन फ्लेम से लेकर कुछ ना कुछ समस्या रह रही है, तो एक डीप ब्रीथ लें और जिसे कहते हैं ना कि प्राणायाम, तो वो सब करें और उसके बाद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। सिर्फ इसी से कुछ नहीं होता। समटाइम ये होता है कि नहीं, सांस ही नहीं ली जा रही है, हार्ट पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। ये सब खैर सोल पजिंग के ही साइंस हैं। और जिस तरह से ये 8 पोर्टल गया है और ये अगस्त का मंथ है, इस मंथ में इस तरह की पजिंग ज़रूर से ज़रूर बोथ साइड से होगी ही होगी। तो इसमें डरने की बात नहीं है और ये भी सोचने की बात नहीं है अच्छा हम यहाँ रो रहे हैं तो शायद वो भी रो रहे होंगे। ऐसा नहीं होता है। मिररिंग का मतलब एग्जैक्ट वही नहीं होता कि जो आपके यहाँ हो रहा है वो वहीं हो गया। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि आप और आपका पार्टनर है, बस। हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा मिथ अगर आपको फिर भी है, तो अभी भी बहुत लोग पूछते हैं कि मैम क्या सबके ट्विन फ्लेम होते हैं? तो अगर सबके ट्विन फ्लेम है तो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं वो उन सभी के ट्विन फ्लेम है। दूसरा ये भी पूछते हैं कि क्या मल्टीपल ट्विन फ्लेम होते हैं हर एक ट्विन फ्लेम के? और अगर आप हाँ मानते हैं तो आपके घर में जो सभी ट्विन फ्लेम है तो उन सब के भी मल्टीपल ट्विन फ्लेम है। यानी कि मान लीजिए आप ट्विन फ्लेम है और आपका भी मल्टीपल ट्विन फ्लेम है और आपके ट्विन फ्लेम का भी मल्टीपल ट्विन फ्लेम है। कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक खोजेंगे? ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो मतलब कोई नंबर्स ही नहीं रह गए, इतना ज़्यादा हो जाएगा। और फिर कहाँ जाएंगे वो सोलमेट और कार्मिक्स। तो सोल कितने प्रकार की होती हैं? गुड सोल्स, बैड सोल एंड एविल सोल। तो वो एविल सोल कहाँ जाएगी? वो भी ट्विन फ्लेम हो जाएगी क्या? तो ये सारी बातें हैं। इन सब चीज़ों को साइड कीजिए। इस समय में आप अपनी लर्निंग कीजिए। लर्निंग इस तरह से कि इस समय में वो आपको क्यों गोस्टिंग करते हैं, क्यों साइलेंट रह रहे हैं, क्यों आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं। मान लीजिए उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है तो आप ये कहते हैं, दिन रात आप लिख जाते हैं फ़ोन पे, क्यों ब्लॉक किया, कितने बजे तक ऑन है और ये वो। ये बोथ साइड से भी होता है। आपका ट्विन फ्लेम कहीं ना कहीं एक साइड तो ज़रूर से ज़रूर ओपन रखता है, जिससे कि कभी ना कभी बात हो पाए। तो आप अपनी सोल को चूज़ करें बजाय के अपने फियर को, कि फियर आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा। इधर से घर परिवार ठीक नहीं चल रहा है या समटाइम कोई रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, इधर ट्विन फ्लेम कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो फिर क्या करें? बीच में मतलब फंसे हुए हैं, आगे कुआं पीछे खाई वाली बात। अगर इस तरह का सिनेरियो आपके जीवन में बना हुआ है तो सिर्फ आप अपने अंदर के डिवाइन मस्कुलाइन को जगाने की कोशिश करें। वो कैसे होता है? इसके लिए पर्टिकुलर कोई एक चीज़ नहीं रहती है, एक मंत्र, एक एक्सरसाइज नहीं रहता है। इसके देखिए, हर किसी के अंदर मस्कुलिनिटी है, हर एक फीमेल बॉडी के अंदर मस्कुलिनिटी होती है, यानी कि मस्कुलाइन एनर्जी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी ट्विन फ्लेम है, इसका मतलब ये है कि दोनों ही एनर्जीज हमारे अंदर है। एनर्जीज की बात है। तो जब भी घोर मुसीबत और तकलीफें आती हैं उस समय में आप जागृत होते हैं, तो उसी समय में आप जागृत होने की कोशिश करें, क्योंकि आपका जो एनर्जेटिक फील्ड है इसी से ही आप अपने अंदर कोशिश और एक ज्वाला जगा पाएंगे। अदरवाइज आप यही सोचते रहेंगे कि कार्मिक के साथ वो क्या कर रहे हैं, मेरा कार्मिक के साथ क्या टाई है और हम कब तक एक होंगे, रीयूनियन कब तक होगा। जब तक आप सिंगल हैं या मान लीजिए अदर स्पाउस से भी मैरिड हैं तो भी आपको कार्मिक की चिंता रहती है, तो भी आपको रीयूनियन की चिंता रहती है। ये सभी चिंताओं से दूर होना, सभी फियर्स वगैरह से दूर होना ही तो ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पस है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आपका ट्विन फ्लेम सामने है, ह्यूमन फॉर्म में है, फिर तो अच्छी बात है। कुछ लोगों के तो पास्ट अवे हैं, मतलब जा चुके हैं, इस धरती को छोड़कर जा चुके हैं, तो भी क्या उनका कनेक्शन नहीं रहता है? होता है। उनका भी फिजिकल कनेक्शन होता है 5D में, ड्रीम्स के थ्रू, है ना। इस तरह का उनका सेक्सुअल बॉन्ड बनता है, क्योंकि ये एक एनर्जेटिक बॉन्ड है, हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन है।
ट्विन फ्लेम इस धरती पर ना भी रहे तो भी ये कनेक्शन बना रहता है। और अगर आप चाहें कि नहीं नहीं बस बहुत हो गया, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हमें नहीं चाहिए, तो भी आप इस जर्नी से भाग नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये जर्नी आपकी जब आप अवेकन हुए तब से शुरू हुआ। जब से आप पैदा हुए हैं तब से ये जर्नी शुरू हो चुकी है। और ये जर्नी आपको यही बताती है कि आप अपने कार्मिक से किस तरह से डील कर रहे हैं और आपका पार्टनर अपने कार्मिक से किस तरह से डील कर रहा है। तो ये कलेक्टिव एनर्जीज होती हैं जिस समय में आपको बताया जाता है कि वो इस ऐसा सोच रहे होंगे। सभी के लिए सेम चीज़ें नहीं होती हैं, इसीलिए तो डीएम अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं और आप अपने कार्मिक पार्टनर या कार्मिक लोगों से डील करें। कोई कार्मिक पार्टनर नहीं है, सब बहुत अच्छा है। कोई कार्मिक लोग नहीं है, रिश्तेदार नहीं, सब बहुत अच्छा है आपका, यू आर लकी। तो इस चीज़ को एम्ब्रेस करें, इस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड पे करें। लेकिन कार्मिक थॉट पैटर्न बने हुए हैं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो आप उसको लिखिए, जर्नल राइटिंग कीजिए। लेसन्स क्या सीखे हैं मैंने और मैं क्या कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इस समय में मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रही हूँ। ये सब कुछ लगातार अगर आप सोचते रहेंगे तो ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्यों का सवाल ज़रूर अपने लिए ज़रूर पैदा कीजिए कि मैं क्यों का सवाल ज़रूर कीजिए। इससे क्या है, आपके अंदर आंसर्स खुद ही मिलते चले जाते हैं। आपके अंदर ही ईश्वर बैठा हुआ है, आप ही के अंदर से ही इनर वर्क अपने आप ही होगा। इनर वर्क का मतलब है अंदरूनी, इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ कोर्स कि ये कर लिया वो कर लिया हो गया। नहीं, ये जीवन भर का कोर्स है, क्योंकि आपका कनेक्शन आपके साथ भी है, आगे आने वाली पीढ़ियों के साथ भी है। आपके बेटे हैं तो बहुओं के साथ है, बहुएं हैं तो बहुओं के माता पिता के साथ है, बेटियां हैं तो उनके माता पिता के साथ। संबंध किसके साथ नहीं होगा? आपके अपने ऑफिस में बॉस हैं, आप खुद ही बॉस हैं, तो आपके कोवर्कर्स हैं, आपके नीचे जो हैं वो काम करते हैं। आपका संबंध ह्यूमन बीइंग फॉर्म में होते हुए ह्यूमन लोगों के साथ तो है ही है, प्रकृति के साथ भी है, एनिमल्स के साथ भी है। इनके साथ कब तक नहीं जुड़ेंगे? इनसे आप अलहदा हैं, जुदा हैं। इसी वजह से आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं हो पाते हैं। माइंड, ईगो, इसका ध्यान रखें और सेल्फ रिस्पेक्ट, इसका ध्यान रखें। एंगर इशू, जेलस इशू, रिसेंटमेंट, ये लैक ऑफ फॉरगिवनेस, ये सबसे ज़्यादा इश्यूज रहते हैं। एंड लैक ऑफ ट्रस्ट, ये भी सबसे ज़्यादा बोथ साइड से होता है। ये नहीं आप कह सकते कि मेरे अंदर तो सब कुछ ठीक है, उसका ही ट्रस्ट इशू ठीक नहीं होता, उसका ये ठीक नहीं होता। नहीं, सेम मिररिंग होती है तो लिटिल बिट आपके अंदर भी होगा, वही चीज़ आपके अंदर भी है। तो वो कहाँ पर है, उस चीज़ को खोजने की ज़रूरत है, वो सेल्फ वर्थ के मीनिंग को समझने की ज़रूरत है। अगर जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, प्यार नहीं मिल रहा है, आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, पॉजिटिवली सर्व कोई आपको नहीं कर रहा है, कोई में अगर आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी आता है, वो भी अभी आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, चल हट ऐसा कर देते हैं, करते हैं कई लोग, तो इस तरह से बिहेव करते हैं, तो वहाँ आपके क्या ईगो पे लगेगी? वहाँ तो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट पर जहाँ पर आपकी बात आ रही है वहाँ पर बिल्कुल चुप्पी साध लीजिए। वहाँ पर लड़ने झगड़ने आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। शांत रहकर अपने आप को डील कीजिए। शांत रहकर का ये नहीं है कि मुंह से तो चुप है, अंदर ही अंदर बवाल मचा हुआ है और गुस्सा भी आ रहा है। गुस्सा कभी बच्चों पे, कभी स्टूडेंट्स पे, कभी कहीं और निकल रहा है। तो ऐसा नहीं होना। शांत का मतलब सिर्फ ऊपरी रूप से नहीं, अंदरूनी रूप से। मौन को धारण करना सीखें। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यूज़ करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपने लिए मांगे ना, अपने लिए मांगे कि मैं अपना मौन धारण कर सकती हूँ, मैं अपना मौन व्रत धारण करूँ। हफ्ते में एक बार करके देखिए, पूरे दिन का नहीं, 6 घंटे का रख के देखिए। पूरा 24 घंटे ज़्यादा हो जाते हैं, 6 घंटे रख के देखिए, जिसमें कि आप चाहे ऑफिस में भी हैं, कहीं और भी हैं, लेकिन 6 घंटे आपने मौन धारण करना है। बोलना नहीं है ना, तो लिख के बात करनी है। लोग कहते हैं हमने ऊपर से तो मौन धारण लिख के बातें करते, वो नहीं, वो तरीका नहीं है। फिर तो आपका मन बोल ही रहा है ना, मन तो लगातार बोलता ही रहता है, तो वो बोलता रहेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से धीरे धीरे ही आपका जो इनर वर्क है वो प्रोसेस में आता चला जाता है, वो प्रोसेस में ही रहता है। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी आपको ये सिखाती है कि आपने प्रोसेस पे ध्यान देना है, रास्ते को एंजॉय करना है, ना कि सीधे मंजिल। हम कहते हैं हमें मंजिल चाहिए और रास्ते को एंजॉय नहीं करते, बस किसी तरह से आ जाए, बस ये रास्ता किसी तरह से कट जाए ना। रास्ते को एंजॉय करते हुए चलना है, यही तो प्रोसेस है। इतना आसान नहीं है। चाइल्डहुड वुंड्स हैं आपके, और भी कई तरह की चीज़ें हैं। आपका स्किन कलर को लेकर बात हो सकती है, आपके बॉडी को लेकर बात हो सकती है। हो सकता है सम टाइम डिवाइन मस्कुलाइन ही कुछ जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है वही आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं। तो ऐसे में आपने अपने आप को देखना है और सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करना है। जो मैंने कहा था कि फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करें, तो फॉरगिवनेस का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करें कि आपने इस सिचुएशन में अपने आप को ढाला क्यों, आपने वो सारी कड़वी बातें सुनी ही क्यों। अच्छा ठीक है, चलो सुन भी ली, तो अब आप अपने आप को माफ़ कीजिए, देन आके ब्लिसफुलनेस की तरफ आगे बढ़िए। ब्लिसफुलनेस इतनी आसानी से नहीं प्राप्त किया जा सकता जब तक ग्रजेस रहेंगे, कंप्लेंट्स रहेंगी, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे और आप कहेंगे कि सामने वाला डिसीजन क्यों नहीं लेता है, तो फिर कैसे करेंगे?
डिसीजन आप सबसे पहले अपने लिए लीजिए। सीधे बड़ी चीज़ के लिए डिसीजन मत सोचिए कि वो मेरे तक कब आएगा, कब वो मेरे से शादी करेगा, या कब हम दोनों एक एज अ फ्रेंड रहेंगे, या कब हम दोनों सोल पर्पस पूरा करेंगे। क्या सोल पर्पस आप खुद से नहीं पूरा कर सकते? सोल आपकी नहीं है क्या? सोल आधी नहीं है, आप कंप्लीट सोल हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए। आप अपना सोल पर्पस स्टार्ट कीजिए। आपके मन में जो इच्छा आती है वो काम करना शुरू कीजिए। दूसरों के लिए जो कुछ करना चाहते थे बचपन से लेके अब तक, उस चीज़ को अभी से शुरू कर दीजिए। वो अपने आप आते रहेंगे, वो अपने आप लाइन पर आएंगे। आपकी सीढ़ी आगे तक आप पहुंच गए। आप सोच रहे हो डीएम नीचे हैं, वो आप नीचे उतर के उसको पकड़ के हाथ पकड़ के लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप भी नीचे आ जाएंगे तो ऊपर कौन लेकर जाएगा फिर? ईश्वर यही कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, अपने आप आते हैं। मैं डिवाइन मस्कुलाइन को खींच के आपके तक लेकर आऊँगा। तो ये है बात। अगर आपको किसी भी तरह की सर्विसेज की ज़रूरत है तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें और फिर आगे बात करें। तो इसी तरह के आपके जो 7 चक्रास भी होते हैं, ये सब कुछ आपको हील एंड डील करते चले जाना होता है। ऑब्सेशन की एनर्जी से आप निकलते चले जाएंगे। ऑब्सेशन का मतलब यही एक अजीब सा पीछे पड़ने वाली बात, पागलपन वाली बात, दिन रात वो दिमाग में रहना। दिमाग में वो रहेंगे, लेकिन ये इट्स नॉट अ रोमांटिक कनेक्शन। कीप इन माइंड दैट कि ये एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, बेड ऑफ रोजेज वाली बात नहीं है। हर पल, हर दूसरे दिन आपको क्या है, आंसू बहाने पड़ते हैं है कि नहीं? तो जो आंसू बहाने पड़ेंगे तो वो आंसू समझ लीजिए आपकी नेगेटिविटी है, वो बाहर निकल जाएगी। निकलने दीजिए, उसको सप्रेस मत कीजिए। सेक्सुअल एनर्जी को सप्रेस मत कीजिए। आंसुओं को बाहर निकलना है, उसको सप्रेस मत कीजिए। नथिंग, किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना है, आपने किसी रिलेशनशिप को कंट्रोल नहीं करना है। आपने सिर्फ अपने आप को बैलेंस करना है। बैलेंस करना है, जस्ट बैलेंस करना है। अच्छी गुड सेल्फ हेल्प बुक्स देखें, कुछ ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कोई सॉन्ग्स हैं वो देखिए, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कुछ इंग्लिश मूवीज़ हैं उनको देखें, और कार्मिक लेसन्स आप अपने साथ साथ सीखते चले जाएं। कार्मिक लेसन्स का मतलब है कि भाई सबक कहाँ से मिल गया। बार बार एक ही चीज़ कार्मिक से भी रिपीट हो रही है, इट मीन्स आप लेसन नहीं सीख रहे हैं, सोल ग्रोथ आपकी नहीं हो रही है। अब बार बार आप कार्मिक से धोखा खाते हैं या समथिंग कुछ सुनते हैं उल्टा सीधा, एंड देन आप रोने बैठ जाते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, 5-7 दिन बोलते नहीं हैं, देन फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट होने लगती है। क्योंकि कार्मिक को भी यही पता है 2-4 दिन रोएगा या रोएगी, क्या है, फिर लाइन पर आ जाएगी, मैंने तो अपना ऊपर ही रहना। कार्मिक को भी अगर आपने सबक नहीं सिखाना है, आपने सबक सीख लिया, आपने लेसन सीख लिया, देन उस एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके रखनी है। अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई मैं हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर पा रहा हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मेरी ही वीडियोस देख सकते हैं या फिर पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, ये बात है। तो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू यू। आप समझें इस जर्नी को और अपने आप को। सबसे पहले इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी को ट्विन फ्लेम को समझने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने साथ आपका क्या कनेक्शन है, आत्मा का परमात्मा से क्या मिलन हो रहा है आपका कि नहीं, पहले आप ये देखिए। आत्मा का दूसरी आत्मा से मिलन वो अलग बात है, इस शरीर का दूसरे शरीर से मिलन वो अलग बात है, वो तीसरी दूसरी बातें हो गई। पहला आपका अपनी आत्मा से मिलन, आपका रियूनियन आपके अपने आप से, है कि नहीं? सही कहा कि नहीं, गलत कहा तो बताइएगा, और सही कहा तो फिर उस पर अमल कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे कल फिर।